राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर के नागाना गांव का खेड़ा इलाके में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर ग्रामीण दंग रह गए। एक किसान के खेत से अचानक जमीन दरकी और कुछ ही पलों में मिट्टी के दरारों से काले रंग का तरल पदार्थ फूट पड़ा। देखते ही देखते यह धारा क्रूड ऑयल जैसी दिखने लगी और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह घटना उस जगह के पास हुई जहां पर कैंप वेदांता का वेल पैड संख्या 8 संचालित है। ग्रामीणों का दावा है कि तेल उत्खनन गतिविधियों के कारण लंबे समय से खेतों और मकानों में दरारें आ रही थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई मगर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही कंपनी की तकनीकी टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि कई घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो रिसाव पूरी तरीके से रोका जा सका और ना ही ये स्पष्ट हो पाया कि ये पदार्थ किस स्रोत से निकल रहा है। कल सुबह 9 बजते ही शुरू हुआ। हमारा कोई पता सिक्योरिटी ने किया कि आपके खेत में तेल भर आयो। तेल भर कितों आयो कहते आओ हूँ आयो दिन हंगड़ा कहने वाला उभा पूरू तेल बारे आवे पूरी 3-4 बीघों भाव बचे हुए जैसे भी लाल लाल हुड़ भेड़ो करायो खोदियो खड्डो खोद पर बेकम हरू किया भी बसे फैलियो खोद तमाम जमीन आप खराब कर दी। कितना बीघा थारी जमीन है? सब बीघा है पूरी। अधिकारी की कह रहा था ना? अधिकारी तो अभी कहीं मुंह नहीं को खोली ने। अधिकारी यूं कहे हाँ। पहला तो मने कंट्रोल कर दो बाद में बात करो था। आवे के तुम्हें और मैं जमी फाड़ना आवे हाँ। जमीन मो पाइपलाइन को है कौन साहब पाइपलाइन को यूं कोई पाइपलाइन तो खाली 3 मीटर है और आवे 12-13 फुट खड्डो कीड़ो भी मो प्रेशर हूँ आवे हाँ। जमी फाटी आज 10 दिन पहला पानी की इं फाटी हाँ। जिना 10 दिन दिन में कहे मारे घर दरार आई थी जिना सिक्योरिटी ने भेजी जो फोटो खास पर गंगजी ने भेज दो के बा गंगजी ने भेज दी के मैं आगे भेजुड़ी है कार्रवाई थर सले आके तो कार्रवाई तो जी कहीं कोई बा भेजी है यहाँ पर वो 10 दिनों के बाद में वो आज हो ओ यो जिना हमें हते घंटा रुके है कोई रात भर खुद दिया पर रुक्यो कोई तेल। रात भर में कितना यो टैंकर भरया वेला? 50 टैंकर वेकम हमें टैंकर भरनो कार्य शुरू नहीं किनो तो कितनी तक भाव है? तो पूरे खेत में फैल जाड़ के कॉरिडोर में पार उजाड़ में कॉरिडोर में पार उजाड़ जी वास्ते तो पहाड़ियों बंदा इन खड्डा खुदिया नहीं तो हैंग फैल जाड़ पूरे बी वास्ते तो केशव सर कहो के पूरी बंदोबस्त करो बसे बात करो। भाजपा रा नेता दीपक जी कड़वासरा आया था नहीं? दीपक जी आया हाँ। दीपक जी आया आसपास दिन है हाँ। कि हूँ बात करूँ हाँ। कंपनी वालों बात कर तो बताऊँ के कंपनी वाला ऊपर बात करी गई ऊपर तो नहीं लगे हूँ दोनों सही थी कोई हाँ। थारे कितो नुकसान हुआ है? मारे तो मैं सब बीघा जमीन आप बजर होगी खेती के लायक है को सब क्यों तो खेती के लायक है क्रूड ऑयल मो एक भाई थोड़ी बम पड़े नहीं बेती 20 बरी धन को उगे तो मैं ये में मतलब बड़ो हादसो होने संभावना है के साहब घर आप मो जाई हाथ पड़ के ओ ए तू फाटी थोड़ी की उनो फाटी वाला तो घर आप मो जाता घर के था थारो ए ये मकान है ना ए लारी है हां लारला मकान हागी खतरे में ना ये जो कुल्ड निकले है नी हाँ। ये वो गैस भेड़ो है कि गैस भेड़ो जहरीलू गैस है? जहरीलू गैस एक सिर्फ 10 मिनट ऊपर है जीव दूर उंटू जी चिमने इमने बंद क्यों करी? तो सिमनी तो बंद काल बंद किया वेल जना सिमनी में झाड़ो निकल डूगी नी सिमनी में झाड़ो निकल डूगी जन बेबेल बंद किया सिमनी में निकल डूगो जन बे सिमनी में की झाड़ जना बी वास्ते के आग लाग जी पाए बी वास्ते बे सिमनी बंद करती। हां साहब तो मैं थे की चाहो मैं तो भाई हकीकत में सही हुए तो कि जो होई पर मारो माल तो मरना सही जमीन खराब होगी क्योंकि पीढ़ी दरिया खंडने तो ये टुकड़ों तो खराब होगी। थानो की लागे पाइपलाइन नहीं कोई नहीं? ना पाइपलाइन है कोई तो पाइपलाइन तो 3 मीटर में पति है कौन साहब 3 मीटर गहराई है और आवे 12 फुट नीचे खाडू खोदू 12 फुट नीचे आवे तो मैं ये तेल निकलना शुरू हो गयो तो थानो 6 बीघा थानो देनी पड़े थानो देनी पड़े सरकार नो। हमें सरकार तो पहले ही घनी जबरदस्ती खरीदी है ना हमें खरीदी तो मना कौन करो जमीन सरकार की है पर किसानों ने तो हक मिलना सही है सर हकीकत है जो किसान को हक है तो मिलना सही भाई बात। खेत मालिक का कहना है कि यदि समय रहते चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। वहीं ग्रामीणों में दहशत है कि कहीं ये रिसाव बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता दीपक कड़वासरा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंपनी प्रतिनिधियों से वार्ता कर किसान को उचित मुआवजा दिलाने और इसके साथ ही समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्राकृतिक दबाव का परिणाम है या फिर उत्खनन गतिविधियों का साइड इफेक्ट? क्या प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगा और सबसे अहम क्या किसान को न्याय मिलेगा? बाड़मेर जो देश को काला सोना देता है, वहीं एक किसान के खेत से निकली यह धारा अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।
लगभग 3 बजे मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर काऊ का खेड़ा वेलपेड नंबर 8 के बाहर जो ये खेत है, इसमें भूमि में से जो क्रूड है वो निकलना शुरू हुआ। पहले फंवारे के साथ में शुरू हुआ। तो तब मैं यहाँ लगभग कल 5:30 बजे के आसपास में यहाँ पर आया। मैंने निरीक्षण किया तो तब देखा कि यहाँ पर जैसे ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लगातार जो है अंदर भूमि में से क्रूड निकल रहा था और उस समय पे कंपनी की ओर से वैक्यूम टैंक है, उसके माध्यम से ये उसको उसमें डाल करके भेज रहे थे। तो उसी समय जब मैंने पूछा कि इसकी जो है आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ से ये निकल रहा है, तो मुझे कंपनी अधिकारियों ने बताया कि हमारे वेलपेड नंबर 8 के अंदर जो हमारी लाइंस हैं, वो पाइपलाइन है, वो हम खोद के देखेंगे। अगर उसमें से किसी में लीकेज है तो हमें पता चलेगा कि उस लीकेज के थ्रू यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय शुरू ही की थी कार्रवाई जब मैं आया। तो उसके बाद से अभी आपने बताया है कि वो निरंतर हम देख रहे हैं कि कहीं इस वेलपेड के अंदर तो लीकेज नहीं है। तो वो अगर एक संभावना अगर ख़त्म हो जाती है कि इस वेलपेड में से कोई लीकेज नहीं है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर से जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर से ये बाहर आया है। तो ये अभी चर्चा करके ही पता चलेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमें अभी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ ये थोड़ा हाई रिस्क एरिया है, तो इसमें हम देखने के हिसाब से किसी भी प्रकार से यहाँ आसपास नहीं आए। और बाकी अभी कंपनी अधिकारियों से मैं अभी वार्ता करूंगा। अभी मेरी मीटिंग है, तो उसके बाद में पता चल पाएगा कि वास्तविक कारण क्या है। सर, किसान का खेत इतना नुकसान हुआ है, ये क्या मुआवजा दिलाओगे? बिल्कुल, मेरी कल भी बात हुई थी। जब मैं यहाँ पर आया मेरी कंपनी अधिकारियों से बात हुई थी और अभी भी हम मिल करके, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि मुआवजा जो भी है वो पूरा का पूरा मुआवजा, जो खेत मालिक को नुकसान हुआ है वो पूरा मुआवजा है वो इनको दिलवाया जाएगा। उसके अलावा भी किसी प्रकार की जो सहायता है वो खेत मालिक की भी की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात है कि इसके कारण को पहचानना, क्योंकि अभी यहाँ हुआ है तो हो सकता है कहीं और भी हो जाए, और ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। सर, पिछले 27 घंटे हो गए कंपनी के बाद इतनी सारी अब टेक्नोलॉजी है और अभी तक पता क्यों नहीं चला 27 घंटे से? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मैं 6 बजे के बाद से टच में हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की। तो अभी मैं जब मिलूंगा तब इनके कारणों के बारे में पूछूंगा कि 6 बजे से लेकर के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो इतना लंबा समय होने के बाद भी हम क्यों नहीं इस घटना के कारणों तक पहुंच पाए हैं, तो वो अभी मीटिंग के बाद पता चलेगा। अभी भी तेजी से निकल रहा है गोल्ड, तो इसको लेकर कुछ ये वो खतरा कितना है सर इसका? खतरा बहुत है। मैंने कहा ना, जमीन के अंदर से ऐसे निकल रहा है, तो हमारे जो आसपास में ट्यूबवेल्स वगैरह खुदे हुए हैं, अगर इस तरह से जमीन के अंदर अगर क्रैक के थ्रू अगर इसमें जाता है तो ये हमारे ट्यूबवेल को भी नुकसान पहुंचाएगा। और घरों में जो दरारें भी आई है वो भी एक चिंता का विषय है। हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें होती है, तो उनके रहने के लिए एक रिस्क एरिया बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अभी इस रिस्क एरिया से दूर रहना है, और साथ ही हम जैसे ही कारण पता चलेंगे आपके साथ में शेयर भी करेंगे। और जो खेत मालिक है, जो हमारे किसान हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनके नुकसान की पूरी भरपाई जो है वो हम कंपनी से मिल करके और उनकी करवाएंगे।